So hello guys, welcome to my channel Listen Tarot 7777. Hope you all are fine and enjoying your life. So आज हम देखने वाले हैं कि आपके जो पर्सन है वो आपसे क्या कुछ मैसेजेस देना चाहते हैं, वो आपसे क्या कुछ कहना चाहते हैं लेकिन वो नहीं कह पा रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे लोगों के लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो सकता है, सेपरेशन हो सकता है, कुछ ऐसा हो सकता है कि मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है, कम बात हो रही है, वो अपने बात को क्लियरली नहीं बता पा रहे। ठीक है, वो इतने एबल नहीं है और उतनी एबिलिटी नहीं है कि नहीं बता पा रहे हैं। इस वजह से तो मैं बताती हूँ कि वो क्या सोच रहे हैं। ठीक है, सो ये जनरल रीडिंग है, हो सकता है बहुत सारे लोगों से रेजोनेट कर जाए, बहुत सारे लोगों से रेजोनेट नहीं कर सकती। ओके, सो चलिए हम रीडिंग शुरू करते हैं, देखते हैं कि आपके पर्सन आपसे क्या कुछ कहना चाहते हैं। ठीक है, सो सबसे पहले हम देखेंगे अपने ऑरेकल कार्ड्स के थ्रू। सो मैं आप सबसे बोलूँगी कि प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए आप लोग। एंड इफ़ यू वांट पर्सनल रीडिंग सो आप देख सकते हो स्क्रीन पे मैंने जीमेल और इंस्टा आईडी दे रखा है। और आपकी जो पर्सनल रीडिंग होती है ना वो पेड होती है। सो बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होता है, सो मैंने बता दिया आप लोगों को। ओके, सो कार्ड्स लेते हैं। ओके, यहाँ पे जो आया है गॉडेस ऑफ द मून। इट मीन्स देखिए, दूसरा जो आपका कार्ड है इससे बहुत ज़्यादा क्लियर दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन का जो दिल बहुत ज़्यादा टूटा है और ये चीज़ ये पर्सन बताना चाहते हैं कि जिस तरह से तुम्हारा हार्ट ब्रेक हुआ है उस तरह से मेरा भी हार्ट ब्रेक हुआ है। ओके, तुम्हें समझने की ज़रूरत है, पता नहीं तुम क्यों नहीं समझते हो या तुम क्यों नहीं समझती हो। ठीक है, यहाँ पे जो पहला कार्ड है इससे पता चलता है कि पर्सन है रिलेशनशिप में शांति लाना चाहते हैं, बैलेंस लाना चाहते हैं। ठीक है, आपके साथ जो है सबसे बड़ी बात, ये पर्सन हैप्पी फैमिली आप देख रहे हो, आपके साथ ये मतलब फैमिली बनाना चाहते हैं। ठीक है, आपसे शादी करना चाहते हैं, ये सारी चीज़ें इस पर्सन ने सोच रखी है, इतना कुछ सोच रखा है इस पर्सन ने। ओके, काफ़ी ज़्यादा ये पर्सन अटैच्ड है। ऐसा आप मत सोचना कि पर्सन आपसे अटैच नहीं, आपसे प्यार नहीं करते, लेकिन डेफिनेटली यहाँ पे क्लियर दिखाई दे रहा है ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा अटैच्ड है। दिल इनका भी टूटा है जितना आपका टूटा है। ठीक है, ये पर्सन जो है रिलेशनशिप में शांति लाना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा अटैच्ड है आपसे। ठीक है, ओके, बहुत हिम्मत रखे हुए है वे पर्सन और नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में ये सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं। ये पर्सन बहुत ज़्यादा हिम्मत रखे हुए हैं, हो सकता है ये हिम्मत रख के ये पर्सन आपकी तरफ आगे आते हुए दिखाई भी दे रहे हैं मुझे। ओके ओके, सो आपके जो पर्सन है ना वो दिन रात आपके बारे में ही सोचते रहते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं। ठीक है, ये सारे मैसेजेस आ रहे हैं। ओके, एंजल ऑफ लव, हो सकता है काफ़ी जल्दी आप लोगों का मिलन हो जाए, मिल लो, बात करो, क्योंकि एंजल ऑफ लव आई है। सो ब्लेस कर रही है आपकी रिलेशनशिप को। सो बिल्कुल ऐसा ही हो, ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है। सो आप ऐसा मत सोचना कि बिल्कुल भी कि आपके पर्सन जो है आपसे प्यार नहीं करते। ठीक है, इन्होंने तो हिम्मत रखा है, हो सकता है आप लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा झगड़ा हो गया है। सो इस डर की वजह से ये पर्सन नहीं आते हैं, लेकिन डेफिनेटली ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं। ठीक है, और ये इस दौरान इस टाइम में काफ़ी ज़्यादा सपना भी देख रहे हैं आपके साथ। लाइक आप हैप्पी फैमिली का कार्ड देख रहे हो यहाँ पे। सो ये आपके साथ एक अच्छा प्यारा सा फैमिली, खुशहाल फैमिली देखना चाहते हैं। ओके, सो ये जो पर्सन आपके ट्रू लवर है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। ओके, ये पर्सन को ना बिल्कुल भी रास्ता नहीं दिखाई दे रहा कि किस तरह से आपकी तरफ आए, किस तरह से आपसे बात करें। बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जकड़ दिया है इस पर्सन को, देख सकते हो। सो ये आपकी तरफ आना चाहते हैं। ठीक है, लेकिन आपकी तरफ आ नहीं पा रहे क्योंकि बहुत सारे रीजंस हैं। हो सकता है जाते वक्त, लड़ाई वक्त आपने बहुत सारा रीज़न दे दिया इनको आगे बढ़ जाने का, मूव ऑन करने का और वापस नहीं आने का। ठीक है, इसलिए ये पर्सन नहीं आ रहे। हो सकता है आपने कह दिया हो कि मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे बिना। ठीक है, तुम दोबारा वापस मत आना। सो ये सारी चीज़ों की वजह से ये पर्सन नहीं वापस आ रहे। ओके ओके, सो कार्ड का रिजल्ट तो बहुत अच्छा आ रहा है, मतलब आपके रिलेशन का रिजल्ट जो आ रहा है एट लास्ट जब देख रही हूँ तो अबंडेंस दिखाई दे रहा है। इट मीन्स कि बहुत कुछ अच्छा होते हुए दिखाई दे रहा है, बहुत कुछ, इट मीन्स ऑलमोस्ट सब कुछ अच्छा ही होते हुए दिखाई दे रहा है। ओके, और देखते हैं मैसेजेस। ओके, बस हाँ, आपको पेशेंस की रखने की ज़रूरत है। यहाँ पे जो आप देख रहे हो एंजल ऑफ लव, इट मीन्स आपके रिलेशनशिप में फिर से रियूनियन होगी, प्यार आएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको इंतज़ार करने की ज़रूरत है, पेशेंस रखने की ज़रूरत है। जो कुछ भी है बस डिवाइन पे, यूनिवर्स पे सब कुछ आपको छोड़ने की ज़रूरत है। ठीक है, जिस तरह से इस पर्सन ने पेशेंस रखा हुआ है। ठीक है, सो ये सारे मैसेजेस है पर्सन का।
सो मैं ये सारे कार्ड के थ्रू बता सकती हूँ कि आपके पर्सन जो है इस रिलेशनशिप में शांति लाना चाहते हैं। वो कहना चाहते हैं आपसे कि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ अच्छे से, मैं तुम्हारे साथ अच्छे से रहना चाहता हूँ, ठीक है। जितना तुम्हें दुख हुआ है उतना मुझे भी हुआ है, चलो फिर से सारी बातों को भूल जाते हैं और एक नई शुरुआत करते हैं, ठीक है। अगर हम दोनों साथ में रहेंगे, मैच्योर बनेंगे, एक दूसरे को हेल्प करेंगे, ठीक है, सपोर्ट करेंगे, तो इस तरह का सिचुएशन नहीं होगा और बहुत प्यार होगा और हम लोग शादी भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ये सोच रहे हैं। साथ साथ ये पर्सन जो है बोल रहे हैं कि ठीक है, अगर तुम्हें टाइम चाहिए तो तुम ले लो, ठीक है, मैं पेशेंस रखता हूँ या रखती हूँ, ठीक है। सो ये सारे मैसेजेस आपके पर्सन देना चाहते हैं आपसे और देखते हैं क्या कहना चाहते हैं वो आपसे। ओके, ये पर्सन जो है स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी आपको डेफिनेटली इस बार देंगे। हो सकता है इस पर्सन से गलती हुई है कुछ लाइफ में, ठीक है, रिलेशनशिप में, लेकिन ये पर्सन इस बार काफ़ी ज़्यादा खुद को ट्रांसफॉर्म करके चेंज करके आ रहे हैं। ये सारी चीज़ें बताना चाहते हैं कि मैं इस बार खुद को बदल ली हूँ, अब जो है मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा। हो सकता है इस पर्सन का फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट भी चल रहा है, ये भी आपको बताना चाहते हो ये पर्सन कि भी जो मेरी स्थिति है फैमिली की वो अच्छी नहीं है, पैसे की कमी चल रही है, तुम क्यों नहीं समझ रही हो, ये समझ रहे हो। ओके, इस वक्त ऐसा दिखाई दे रहा है इस पर्सन की जो है काफ़ी ज़्यादा मेच्योरिटी होते हुए भी दिखाई दे रही है। ओके, जो कुछ भी इसने किया है इस पर्सन ने, इसको बहुत तकलीफ भी है, रिग्रेटफुल है, ठीक है, बहुत ज़्यादा अफसोस हो रहा है। और ये पर्सन जो है इस दौरान इस वजह से ही जो अफसोस हो रहा है ना, तो काफ़ी ज़्यादा मेच्योर भी ये पर्सन हो रहे हैं, ठीक है, चाहे वो फीमेल हो या मेल हो। वाओ, डेफिनेटली आप लोग का ऐसा दिख रहा है काफ़ी जल्दी मिलोगे, मिलन होगा, बातें होंगी और सेलिब्रेट भी करोगे अपने रिलेशनशिप को, सब कुछ अच्छा होते हुए भी दिखाई दे रहा है। सो ये पर्सन तो डेफिनेटली ऐसा दिख रहा है पर आपको मैरिज के लिए प्रपोज करेंगे, ठीक है, इनके मन में ये चल रहा है, क्योंकि ये जो कार्ड होता है मैरिज एंड वेडिंग एंगेजमेंट ये सब सारी चीज़ों को दिखाता है। सो हो सकता है कि वो पर्सन आपसे शादी करना चाहते हैं डेफिनेटली, क्योंकि हैप्पी फैमिली का भी कार्ड आया है। तो ये सारी चीज़ें आपके पर्सन आपसे कहना चाह रहे हैं। और क्या कहना चाह रहे हैं, ये पर्सन आपको हीलिंग देना चाहते हैं, हैप्पीनेस देना चाहते हैं। सो बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही ऑलमोस्ट सारे मैसेजेस आ रहे हैं। सो लेट्स सी बर्बट कार्ड के थ्रू कि आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं जो नहीं कह पा रहे हैं आपसे, ठीक है, या तो डरते हैं वो इसलिए नहीं कहते हैं। ओके, पहले तो ये पर्सन काफ़ी अकेले हैं। ये पर्सन कहना चाहते हैं कि मैं किसी के साथ नहीं हूँ, मैं अकेला हूँ लाइफ में, ठीक है, कोई ऐसा थर्ड पर्सन नहीं है, ठीक है, या फिर फीमेल भी ऐसा कह सकती है कि मैं अकेली हूँ, कोई ऐसा नहीं है जैसा तुम समझ रहे हो, ठीक है। ये पर्सन जो है डेफिनेटली कम्युनिकेशन का कार्ड है, काफ़ी ज़्यादा ये पर्सन आपसे तरस रहे बात करने को, और हो सकता है किसी किसी का बात होता हो लेकिन वो झगड़ा होता हो, बात नहीं, तो ये पर्सन अच्छे से शांति से बात करना चाहते हैं, ठीक है, एक समझदार पर्सन की तरह। ये पर्सन में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस होते हुए दिखाई दे रहा है। खुद को देखो, खुद को जानते हुए दिखाई दे रहे हैं, इनर नोइंग, मतलब काफ़ी ज़्यादा खुद को समझना इस पर्सन ने शुरू किया है, ठीक है। और सच में प्यार क्या होता है, रिलेशनशिप क्या होता है, उसको कैसे निभाया जाता है, ये सारी चीज़ें ये पर्सन सीख रहे हैं। वेटिंग, काफ़ी ज़्यादा ये पर्सन इंतज़ार कर रहा है आपका। ये पर्सन कह रहे हैं कि मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ, तुम क्यों नहीं वापस आ रहे हो, या फिर एक बार तो बात कर लो, ऐसी चीज़ें दिखाई दे रही हैं, ठीक है। ड्रीमिंग, काफ़ी ज़्यादा सपना देख रहे हैं। एग्जैक्टली मैंने बोला कि इस पर्सन, ये जो पर्सन सॉलिट्यूड में अकेले में, तो ये पर्सन साथ साथ बहुत सारी सपना देख रहे हैं, लाइक आपके साथ घर बसाना, हैप्पी फैमिली, ये सारी चीज़ें देख रहे हैं। ओके, बहुत अच्छी बात है। ओके, डाइव डीप, इस पर्सन का जो है अब सोच जो है ना काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये पर्सन जो है एक अलग ही तरह के इंसान बन के आपके सामने आएंगे जैसा आप चाहते थे। बिल्कुल ये जो पर्सन है सारी चीज़ों की मेमोरीज में फंसे हुए। हो सकता है ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा आपकी फ़ोटोज़ वीडियोज़, हो सकता है आप लोगों ने टाइम स्पेंड किया होगा साथ में, तो वो सारी फ़ोटोज़ वीडियोज़ भी देखते हैं ये पर्सन, क्योंकि आप देख रहे हो ये पर्सन जो है इसके हाथ में, ये जो मरमेड है इसके हाथ में पिक्चर्स है, ठीक है, यू कैन सी हियर। सो इस तरह से आपके पर्सन भी सॉलिट्यूड में है, अकेले में है, आपको मिस करते हैं और आपकी फ़ोटोज़ देखते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है बताना चाहते हैं वो आपसे कि मैं कितना अकेला हूँ, बस अब तो बस एक तुम्हारे पिक्चर्स ही सहारा बच गया और वीडियोस, बस ये आपसे कम्युनिकेशन ज़रूर करना चाहते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा तड़प रहा ऐसा दिखाई दे रहा है, ठीक है। यहाँ पे आप सारे कार्ड्स देख रहे हो, इसमें कोई भी ऐसा कार्ड नहीं है
जो कि दो कपल में है। यहाँ पे भी देख रहे हो आप, ये सिंगल है, यहाँ भी आप सिंगल देख रहे हो, यहाँ भी। सो इस तरह से पता चल रहा है कि पर्सन कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन में नहीं है, अब नहीं है। हो सकता है इन्होंने कुछ गलती की होगी पहले, लेकिन अभी तो ऐसी एनर्जी देख रही हूँ इस पर्सन की कि काफ़ी ज़्यादा अकेले हैं सॉलिट्यूड में, और अपने इनर नोइंग कर रहे हैं, खुद को जान रहे हैं, सेल्फ लव करना शुरू कर रहे हैं। ठीक है, जब तक खुद से प्यार नहीं करेंगे दूसरों से कैसे करेंगे। और ये पर्सन तरस भी रहे आपसे बात करने को, आपको आपके पिक्चर्स देखते हैं, इट मीन्स डेफिनेटली ये पर्सन आपको सामने से भी देखना चाह रहे हैं। ओके, ओके, इस पर्सन में मैंने बोला ना काफ़ी ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन। हो सकता है ये पर्सन आपसे झगड़ा करते थे, गुस्से में बात कर लेते थे, लेकिन अब यही पर्सन काफ़ी ज़्यादा अच्छे से बात करेंगे आपसे, काफ़ी ज़्यादा जेंटल पर्सन बनने वाले हैं ये। ओके, दैट्स ग्रेट। ओके, ब्रेक फ्री, जो भी आपका ये सिचुएशन है उससे आपको निकलने की ज़रूरत है। ठीक है, और ये पर्सन भी यही चाह रहे हैं कि जो भी ये सिचुएशन चल रहा है ना उसका एक आउटकम चाहते हैं, ये पर्सन रिजल्ट चाहते हैं, क्योंकि अब ये पर्सन फ्रस्ट्रेट हो गए। सो ये सारी बातें हैं जो ये पर्सन कहना चाह रहे हैं कि अब इसका कुछ रिजल्ट निकालो, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया हूँ, मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गई हूँ। इस रिलेशनशिप का कोई एक रिजल्ट होना चाहिए। अगर तुम जाना चाहते हो या चाहते हो तो तुम चले जाओ, ठीक है, लेकिन एक रिजल्ट ज़रूर दो। ठीक है, एक आंसर ज़रूर दो। ये चीज़ दिखाई दे रहा है। हो सकता है आपके पार्टनर से बहुत सारे लोगों को मैसेज कॉल भी आ रहा है, लेकिन आपके तरफ से नहीं जा रहा। सो ये नहीं होना चाहिए। आपको एक बार बात करके देखना चाहिए। ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गया। ठीक है, मतलब इस पर्सन का इनोसेंस जाग रहा है, ऐसा दिख रहा है। ठीक है, सो अगर आपको लगता है कि आपको चांस देना चाहिए, आपका इनर इंट्यूशन क्या कहता है ये आपको इस्तेमाल करना होगा, तभी आप चांस दोगे, नहीं तो नहीं। ओके, ओके, एक्सेप्टेंस एक्सेप्टेंस का कार्ड आ गया। सो मुझे लगता है कि या आपको चांस देना चाहिए इस पर्सन को एक बार। ओके, क्योंकि एक्सेप्टेंस का कार्ड है, सो आपको एक बार सारी चीज़ों को एक्सेप्ट करना चाहिए और माफ़ करना चाहिए इस पर्सन को। एक कार्ड हम लास्ट देखेंगे मरमेड से। सो ट्रुथ, ओके, सो इस बार ये जो पर्सन है सच बोल रहा है, ऐसा कहना भी चाहते हैं कि मैं जो भी कुछ बोलूँगा आप तुमसे सच बोलूँगा, तुम्हें क्लियरिटी दूंगा। सो ये सारी चीज़ें जो आपके पर्सन आपसे कहना चाह रहे हैं। चलिए और कार्ड्स के थ्रू देखते हैं, क्लियर करते हैं क्या कहना चाह रहे हैं वो। ओके, सो लेट्स चेक इट आउट। सो प्लीज एंजल हेल्प मी, गाइड मी फॉर माय डियर व्यूअर्स। ओके, शाइन, डेफिनेटली ये पर्सन जो है आपके साथ रहना चाहते हैं और शाइन करना चाहते हैं, अपने रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा ग्रो करवाना चाहते हैं, ग्लो करवाना चाहते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा आगे ले जाना चाहते हैं, सिंपल वर्ड में कहा जाए तो। ठीक है, आपके साथ रिलेशनशिप, देखो फाइंड बैलेंस, ये पर्सन जो है रिलेशनशिप लाना चाहते हैं, शुरुआत करनी चाहते हैं, एक नई मोड़ देना चाहते हैं। ठीक है, उसके साथ साथ एक बैलेंस भी फाइंड आउट कर रहे हैं ताकि आपके रिलेशनशिप में बैलेंस आ जाए, सब कुछ पहले जैसा और उससे भी अच्छा हो जाए। ठीक है, ये सारी चीज़ें ये पर्सन खोज रहे हैं। दूसरी बात, खुद को बहुत ज़्यादा रिबिल्ड करे, सब कुछ यहाँ पे क्लियर मैसेज दिखाई दे रहा है। ये पर्सन जो है सब कुछ फिर से ठीक करना चाहते हैं, ऐसा नहीं कि मूव ऑन करके किसी और के साथ शुरू करना चाहते, नहीं, ये पर्सन आपके साथ ही शाइन करना चाहते हैं। दूसरी बात, इस रिलेशनशिप को ही अच्छा करना चाहते हैं और उसमें ही बैलेंस खोज रहे हैं ये पर्सन। ठीक है, तो ये सारी इनकी प्लानिंग है और ये सारी चीज़ कहना चाहते हैं आपसे। सो ये सारी चीज़ों में आपकी मदद भी चाहते हैं पर्सन, क्योंकि अकेले इस पर्सन के साथ तो पॉसिबल नहीं ना, क्योंकि आप दोनों को इस रिलेशनशिप में रहना है। ठीक है, टिच, इस रिलेशन से जब ये टूटा, दिल इनका टूटा, जब आप इनकी लाइफ से चले गए, तब इस पर्सन को रियलाइज़ हुआ कि हाँ क्या होता है प्यार और क्या होती है रिलेशनशिप और उसको कैसे निभाना चाहिए। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें इस पर्सन ने सीखी है इस रिलेशनशिप से। ओके, ऑलराइट, सक्सेस एंड ग्रोथ, हो सकता है कि ये पर्सन जो है अपने अब करियर पे भी ध्यान दे रहे हैं। हो सकता है कि बहुत सारे इस झगड़े में आप लोगों ने कुछ अपने करियर के बारे में बात कर ली कि तुमने कुछ अचीव नहीं किया, तुमने नहीं किया, तो ये पर्सन जो है काफ़ी ज़्यादा अब अपने करियर पे भी ध्यान देने लगे हैं। हो सकता है किसी चीज़ में इस पर्सन को अचीवमेंट भी मिला है। ठीक है, सो लेट्स चेक इट आउट। और ये जो सक्सेस मिला है ये पर्सन आपसे शेयर करना चाहते हैं, देखो मैं इस चीज़ में जीत गया हूँ, इस चीज़ में जीत गई हूँ। तो मतलब ये चाहते हैं ना कि आप भी इस चीज़ में खुश रहो इसके साथ। ठीक है, और इनका जो हैप्पी वाला टाइम आया है, खुशी वाला टाइम आया है, बस ये चाहते हैं कि आपकी भी प्रेजेंस हो इनके फैमिली के साथ साथ। ठीक है, ऑफ कोर्स ये सही बात है, जब
कोई किसी से प्यार करता है तो वो चाहता है कि उसकी खुशी में और दुख में हर वक्त साथ रहे, ठीक है। हील, ये पर्सन की हीलिंग हो रही है और ये पर्सन, मैंने कहा ये स्पिरिचुअल मैच्योरिटी हो रही है इस पर्सन की, और ये पर्सन आपके साथ ज़रूर आएंगे, ठीक है। सो आपके लिए क्या गाइडेंस है वो हम देखते हैं। ओके, लिसन, काफ़ी अच्छा मैसेज आया। मतलब आपको जो है ना अपने पर्सन की सुनने की ज़रूरत है, ठीक है। एक बार तो सुन लो, एक बार सुन के देखो कि क्या कहना चाहते हैं, फिर उस पर आप जज करना, क्योंकि आप छोटे बच्चे नहीं हो, आपको कोई फोर्स नहीं कर सकता है कुछ भी करने से, ठीक है, करने के लिए या फिर कुछ भी करने से। सो आपको जो है पहले जो भी वो बोलेंगे आप सुन लेना, ठीक है। उसको समझना खुद में अकेले, जो भी आधा घंटा या 5 मिनट लगे अच्छे से समझना, उसके बाद ही कोई एक्शन लेना, ठीक है। डोंट बी सो इमोशनल, उस टाइम पे इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं, सोच के ही काम लेना है आपको, ठीक है। विन और लूज ये दोनों आपके ही हाथ में है, ये क्या करना है, ठीक है। आपको चांस देना है तो आप विन करोगे, आप चांस नहीं दे रहे हो तो लूज, ठीक है। सो ये चीज़ आपके हाथ में है, आपका इंट्यूशन क्या कहता है उस वक्त आपको अपना इंट्यूशन ज़रूर इस्तेमाल करना होगा, ओके। और गाइडेंस देखते हैं आपके लिए। ओके, थॉट चक्र आ रहा है। आपको जो है आपका जो कुछ चक्र जो है शायद वो इम्बैलेंस है, उसको बैलेंस में लाने की ज़रूरत है, ठीक है। यहाँ पे ऐसा पता नहीं, मुझे फील बहुत ज़्यादा हो रहा है कि आपको जो है अपने पर्सन से एक बार तो बात करना चाहिए। हो सकता है आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा आपको मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं, ये चाहते हैं कि आप इनसे बात करो या फिर इनको सुनो, ठीक है। बहुत सारे लोग जो है कॉल मैसेजेस आता है तो रिप्लाई नहीं जाता है यहाँ से, जो भी व्यूअर्स देख रहे हो। सो आपको एक बार तो ट्राई करना चाहिए, ओके। एक लास्ट गाइडेंस देखते हैं आपके लिए। वाओ, काफ़ी अच्छा है। ये पर्सन जो है डेफिनेटली आपकी तरफ आएंगे, ठीक है। और आपको एक बार तो ज़रूर सुनना चाहिए इस पर्सन की, ठीक है। चाहे आपको कुछ भी करना है एक बार सुन लो, ठीक। क्या होगा आपके रिलेशनशिप का वो हम देख लेते हैं। सो यूनिकॉर्न क्या ब्लेसिंग्स दे रही हैं और क्या कुछ बता रही हैं आपके रिलेशन क्या होगा। ओपन योर हार्ट टू लव एंड जॉय। देखो यहाँ पे भी कहा जा रहा है, यूनिकॉर्न भी आपको कह रही है कि आप जो है अब सारे गिले शिकवे को छोड़ो, ठीक है, और अपने हार्ट को ओपन करो प्यार और जॉय के लिए। सरप्राइज, लुक फॉर द अनएक्सपेक्टेड टुडे। हो सकता है बहुत सारे लोगों को जल्दी ही कॉल आ जाए अपने पर्सन से, ठीक है। कुछ अनएक्सपेक्टेडली होने वाला है, ओके। बर्थ यहाँ पे दिखाई दे रहा है, बर्थ मतलब कि कुछ फिर से आप लोगों के रिलेशनशिप का बर्थ होगा, ठीक है, और सब कुछ अच्छा हो जाएगा, चेंजेस होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप लोग जो है क्लोज आते हुए दिखाई दे रहे हो सकता है बहुत जल्दी आप लोग क्लोज आ जाओ, ठीक है। सो बिल्कुल ऐसा ही हो, मेरी प्रे रहेगी ऊपर वाले से, फ्रीडम, ओके। सो जितना भी आप लोगों का प्रॉब्लम था उन सारी चीज़ों से आप लोगों को फ्रीडम मिलेगा और आप लोग फिर से आप लोगों की रियूनियन हो जाएगी, ओके। सो यहाँ पे है यू आर ब्लेस्ड विथ मैजेस्टी, विजन एंड पावर, ओके। सो यहाँ पे बताया जा रहा है कि आप लोग जो है ब्लेस्ड हो हर चीज़ से, ठीक है। अपने इनर इंट्यूशन को यूज़ करना, इनको चांस देना है या नहीं देना है वो आप पे डिपेंड करता है, लेकिन यहाँ मैंने आपको गाइड कर दिया थ्रू द टैरो, ठीक है। तो गाइडेंस बस यही है, गाइडेंस की तरफ से आपको चलना है, ओके। जो मैंने आपको बताया, जो भी आप काम करें, किसी भी काम को, या आपके करियर से रिलेटेड हो या वर्क से रिलेटेड हो, आपको अपने इंट्यूशन को तो एक बार ज़रूर सुनना ही चाहिए। वही यहाँ पर्सन आपके काफ़ी ज़्यादा तरसते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं कि आपके पास आना चाहते हैं, इतना कुछ कह रहे हैं, ठीक है। हो सकता है इस पर्सन से गलती हुई, लेकिन ये पर्सन बहुत ज़्यादा रिग्रेट भी कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है। और ये हैप्पी फैमिली देख रहे हैं आपके साथ, मतलब इतना सारा सपना देख रहे हैं, बहुत बड़ी बात है, ठीक है। सब कुछ अच्छा होगा। सो मुझे लगता है कि देखना चाहिए चीट्स के थ्रू ये पर्सन क्या कहना चाहते हैं, ओके। एवरी डे आई स्पेंड विथ यू इज़ द बेस्ट डे ऑफ माई लाइफ, ओके। मतलब जो भी टाइम इस पर्सन ने स्पेंड किया आपके साथ वो सबसे अच्छा प्यारा दिन रहा। वाई आर यू नॉट रिप्लाइंग मी, ओके। मुझे लग ही रहा है जो मैंने आपको कहा, बहुत सारे लोग जो है मैसेज आता है, कॉल्स आता है पर रिप्लाई नहीं जाती ओके कोई बात नहीं, अब आप कर लेना आई नो आई एम नॉट गुड एट एक्सप्रेसिंग बट आई लव यू सो मच, ठीक है। ये पर्सन जो है, हाँ मैंने आपको शुरू में बोला कि पर्सन अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, एबल नहीं है, लेकिन
ये पर्सन डीपली आपसे प्यार करते हैं और पर्सन को गलती अगर किया है तो गलती का एहसास भी हुआ है. ओके, आई विल फाइट फॉर यू ऑल द वर्ल्ड. ओके ओके, आई कांट इमेजिन माई लाइफ विदाउट यू एंड आई एम फीलिंग अलोन राइट नाउ. बिल्कुल सही बात है. आई एम पैशनेट, आई कांट सी यू विथ एनीवन एल्स. क्या आपने पिक्चर्स वगैरह अपलोड किया क्या फेसबुक पे या इंस्टा पे किसी और के साथ? तो हो सकता है इन्हें अच्छा नहीं लगा हो ये चीज़ देखकर. इफ़ ओनली यू नो हाउ मच दोज लिटिल मोमेंट विथ यू मैटर टू मी. ओके, सो जो भी आपने छोटे भी पल इस पर्सन के साथ बिताएं तो ये आप नहीं समझ सकते हो कि इनको कितना अच्छा फील हो रहा है. ये ऐसा कहना चाह रहे हैं, ये चाहते हैं कि आप इन पे फिर से एक बार ट्रस्ट करो. ठीक है, आई एम वेटिंग फॉर योर टेक्स्ट एंड कॉल. अब ये जो है अपनी तरफ से तो सब कुछ दे दिया, कॉल वगैरह कर दिया, अब बस आपका इंतज़ार कर रहे हैं. आई वॉन्ट टू मैरी यू. बिल्कुल एग्जैक्टली पर्सन आपसे शादी करना चाहते हैं, इसलिए तो हैप्पी फैमिली का कार्ड आया ना. ओके, आई एम मैनिफेस्टिंग माई लव, दैट्स यू. ओके, सो बिल्कुल जिस तरह से कार्ड आया है उस तरह से यहाँ पे भी मैसेजेस आ रहे हैं कि आपके पर्सन जो है आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं. ओके, अपने प्यार को, जो कि आपको शादी करना चाहते हैं. हैप्पी फैमिली का कार्ड भी आया. ओके, कम टू माई ड्रीम इफ़ यू कैन. बस वो आपको अपने सपने में लाना चाहते हैं, देखना चाहते हैं. ओके, ऑल आई नीड यू राइट हियर. ये पर्सन आपको बहुत मिस कर रहे हैं और आपको चाहते हैं कि आप बिल्कुल उनके पास रहो अभी. योर वॉइस इज़ माई फेवरेट साउंड. मतलब आपका जो वॉइस है वो उनका फेवरेट साउंड है. ओके, उनको मतलब बहुत अच्छा फील होता है आपकी वॉइस को सुनकर. आई एम योर सीक्रेट एडमायरर एंड आई बीन एक्टिंग लाइक आई एम ओके बट आई एम नॉट. ये पर्सन ने हो सकता है लास्ट टाइम अब दिखाया होगा कि बहुत अच्छा फील कर रहा है, ठीक है, नॉर्मल है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था. ओके, सो ये सारी चीज़ें आपके पर्सन आपसे करना चाहते हैं. और है आई कांट स्लीप एट नाइट. ये रात में सो नहीं पाते. इट रियली हर्ट्स. और ये काफ़ी ज़्यादा हर्ट करता है. ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें जो इनको हर्ट करती. एंगर इज डेंजर फॉर रिलेशनशिप. ये पर्सन आपसे कहना चाहते हैं कि जो आप गुस्सा दिखा रहे हो ना वो बहुत रिलेशनशिप के लिए डेंजर है. सो उस चीज़ को आप त्यागो और अपने पर्सन की तरफ चलो. ठीक है, सो यहाँ पे जो है आपकी रीडिंग ख़त्म होती है. होप कि आपको अच्छे से समझ में आई होगी रीडिंग. ठीक है, सो तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर.